आइए हम बात करते हैं यूपी पुलिस के सेकंड शिफ्ट की। जो डाउट क्वेश्चन हैं जिन्हें ऑब्जेक्शन करना है उनकी बात करते हैं। तो बात करने के लिए सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं हम जो हिंदी का क्वेश्चन है पहला। इसे कहा गया है कि देखा गया हो में पहला ऑप्शन है संभाव्य भूत, संदिग्ध भूत, संभाव्य वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। इनमें से कौन सा प्रश्न है? ये यूपी ट्रिपल एस सी के एक लोअर का एग्ज़ाम होता है, उस 2019 में एग्ज़ाम हुआ है। ये आज तक पब्लिकेशन की बुक में दिया हुआ है। ठीक, इसका जो आंसर दिया गया है वो संभाव्य भूत दिया गया है पिछले प्रीवियस पेपर के अनुसार। तो हम इसका आंसर जो है बोर्ड ने भी यही माना है, तो हम इसको इसी आंसर का यही मानेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। आता है निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध कौन सा है। हमें वाक्य शुद्ध को पता करना है। ये है कि यह मेरा पुस्तक है, तो यह मेरा पुस्तक मतलब यह इसमें होना है यह मेरी पुस्तक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? गलत। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के क्या होना चाहिए? अनेक नाम है, अनेकों नहीं, ये भी क्या हो गया? गलत। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है, क्योंकि मैं देखने में आ रहा है, मैंने देखा है ये इसमें और इसमें बच्चे डाउट कर रहे हैं। दोनों में डाउट करने की वजह क्या है कि इसमें है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ये देखिए जो पीती वाला जो वर्ड दे रखा है, ये कभी भी जो आता है ये पहले के अकॉर्डिंग आएगा, जो पहला वाला होगा। पहला वाला क्या जो है मेल है, तो मेल के अकॉर्डिंग आएगा। इसकी कहावत भी बोलते हैं कि शेर और बकरी और या बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये कहावत भी है। ये फोर्स में पुलिस में भी हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे किसी भी जाति का बरादरी का कोई भी आदमी हो तो कहते हैं कि बाघ और ये शेर और बकरी एक ही घाट का पानी पीते हैं। तो यहाँ पे जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? पीते होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीते। लेकिन इसको हम क्या मानेंगे? गलत। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, ये उपयोगी शस्त्र है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो हमारा बोर्ड ने जो बच्चों को डाउट हो रहा है तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये और भी प्रीवियस पेपर में दिया हुआ है। आप उठाओगे जो है प्रीवियस पेपर उठाओगे तो उसमें भी दिया हुआ कि बंदूक के उपयोगी शस्त्र, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। ये वाला ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब इसको बेस मानकर ही बनाया गया था प्रश्न में। बंदूक क्या है? एक उपयोगी शस्त्र है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसमें दोनों की बात चलेगी, मेल भी है और फीमेल दोनों कौन से हैं? हार है, एक होता है हार, ठीक है, एक होता है तार, एक होता है धार, एक होती है वार। बच्चों को जो कन्फ्यूज़न आ रहा है वो हार और वार में आ रहा है। ठीक है, हार और वार में। एक हार का मतलब होता है कि यहाँ पराजय, ठीक है, पराजय होती है। ये तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। जैसे हम कोई हार को बोलें तो हार क्या होती है? पराजय, ठीक है, पराजय होती है। और एक हार का मतलब होता है आभूषण जो हम पहनते हैं। तो एक आभूषण पहना जाता है और पराजय होती है। तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब बोर्ड ने क्या माना है? ये माना है, वार माना है। तो जो वार माना है तो वार किस बेस पर माना है हम देख लेते हैं एक बार। वार जो माना है, वार का मतलब क्या होता है? जैसे हम किसी सोमवार, मंगलवार, सोमवार आता है, मंगलवार आता है, तो कौन सा दिन आने वाला है? सोमवार आने वाला है। तो ये कोई सूटेबल आंसर तो नहीं लग रहा है। इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उस पर आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार। ठीक है, हस्ती शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ये तो भाई क्वेश्चन जो है दिया गया है, इसमें दो ही ऑप्शन, एक तो हाथी, मैंने लिखा नहीं है चौथा ऑप्शन, हाथी और अस्तित्व के बारे में बात करते हैं। हस्ती में जो दिया हुआ है हस्ती, कुछ लोग कह रहे हैं कि हस्ती जो है हमें छोटे की मात्रा लगेगी तब होगा हाथी, ठीक है, तब होगा हाथी। लेकिन मेरे हिसाब से माना गया है हस्ती का मतलब होता है, कहते नहीं क्या तुम्हारी हस्ती है, कहते हैं कि क्या तुम्हारी हस्ती है। तो हस्ती का मतलब क्या होता है? क्या होता है हस्ती का मतलब? बताओ। हस्ती का मतलब ये होता है कि तुम्हारी क्या औकात है, कि तुम्हारी क्या मेरे सामने क्या हस्ती है तुम्हारे मेरे सामने। तो इसका मतलब इस सेंस में तो अस्तित्व निकल सकता है, लेकिन अस्तित्व का मतलब हाथी भी होता है। इसके मैंने जो है काफ़ी प्रीवियस पेपर ही देखे तो मुझे मिले, तो मैंने उसमें ये देखा, बुक्स में भी देखा, तो हस्ती का हाथी। तो आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो आपको नंबर इस पर मिल सकता है। ठीक है, इन दोनों में ही डाउट रहेगा, इन दोनों में ही बोर्ड जो माने। ठीक है, बोर्ड का मानना है, बोर्ड ने माना है अस्तित्व, लेकिन बच्चे कह रहे हैं हाथी, बच्चे कह रहे हैं हाथी। दोनों ही बच्चों के मेरे हिसाब से ठीक आंसर है, दोनों का ही ठीक माना जाएगा।
क्योंकि एक बुक मैंने देखा है हस्ती, जहाँ पे हस्ती लिखा हुआ है वहाँ उसके नीचे हस्ती दूसरा लिखा हुआ है। एक बार हस्ती का मतलब अस्तित्व दे रखा है, एक का दे रखा है हाथी। मेरे हिसाब से इसका आंसर दोनों होंगे। इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना क्या खो देती है? ये पे क्वेश्चन है कि जब विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन होता है तो मुद्रा अपना क्या खो देती है? मुद्रा अपना, उन्होंने बोर्ड ने जो माना है वो अंकित मूल्य माना है। क्या माना है? अंकित मूल्य। सिक्का मूल्य, ये तो बिल्कुल गलत ही है। धन मूल्य, ये भी बिल्कुल गलत है। मुद्रा मूल्य और बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न है, ठीक है। अभी मैंने टेक्स्ट बुक का वो बुक देखी है, उन्होंने डाला हुआ है इसका आंसर मुद्रा मूल्य डाला हुआ है, ठीक है। और मैंने इसके जो है और भी नेट पे सर्च किया है इसके बारे में, तो इसका आंसर मुद्रा मूल्य है। जिसने लगाया है मुद्रा मूल्य वो भी ठीक है, और बोर्ड के अनुसार तो अंकित मूल्य है ही है। अब देखते हैं बोर्ड क्या करता है, इसका आंसर जो है आगे फाइनल आंसर की में क्या जारी करता है। अगला क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, प्रत्येक में 21 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था इनका, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इस आंसर को जो है बिल्कुल इसके ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत आंसर दिया है इसका। तो इसका सोल्यूशन अगर देखा जाए, अगर हम करें, या हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 1:2 है, प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है? 21 जोड़ा जा रहा है, यानी x में 21 जोड़ा है बटे, और 2x में भी क्या जोड़ा है? 21 जोड़ा है, बराबर 5 बटे क्या जाना चाहिए? 7। जब x का सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ जो आएगा मान हमारा 14 आएगा। क्या आएगा? और 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, ठीक है। ये हमारा आंसर बनता है। तो जिसने ये लगाया है वो उसका आंसर करेक्ट है, जिसने ये लगाया है वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये मैथ बिल्कुल आंसर इसका सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो डाउट वाले प्रश्न हैं आपको बिल्कुल ठीक लगे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपके नंबर बढ़ें, और इसी के साथ कलयुग की दरोगा जो या जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए जो है मैं चाहूँगा कि वो अच्छे से अपना आगे की तैयारी करें, जिनका नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, जिनके कम नंबर बैठ रहे हैं, तो प्रयास ये करें कि आगे की तैयारी करें, आगे की वैकेंसी आने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद भाई।